हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और आज की इस क्लास में बात करेंगे फोटोशॉप के सेलेक्ट मेनू से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से फोटोशॉप में अलग अलग मेनू है उस तरीके से हम अलग अलग मेनू के अलग अलग आइकन को बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे सेलेक्ट मेनू के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आइकन के बारे में कि इनका आप उपयोग कैसे फोटोशॉप में कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। और यहाँ पे सेलेक्ट मेनू की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्ट मेनू में ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट, रीसेलेक्ट, इनवर्स, कलर रेंज, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि अभी सारे के सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं इनएक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये सारे ऑप्शन इनएक्टिव क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी फोटोशॉप में हमारे कोई भी फाइल ओपन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोटोशॉप में कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी फोटो मान लेते हैं, इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन एक्टिव हो गए, एक तो हो गया ऑल का और एक हो गया कलर रेंज। तो सबसे पहले अगर ऑल की बात करें तो ऑल से क्या है, सेलेक्ट ऑल कर सकते। जैसे आप बाकी के सॉफ्टवेयर में भी सारा कुछ अगर आपको सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की उपयोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है, पूरा इमेज सेलेक्ट करना है, तो आपको या तो आप सेलेक्ट के ऑल मेनू पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें तो देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम डी सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल डी पे, उसके बाद आप सेलेक्ट में जाकर ऑल पे क्लिक कर देंगे, तभी आपको यही सेम चीज देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपको पूरा इमेज सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑल पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड। उसके नीचे ही आपको मिल जाता है डीसेलेक्ट। अब डीसेलेक्ट का काम क्या होता है कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उससे डीसेलेक्ट करने के लिए, यानी उसका जो सिलेक्शन है उसे हटाने के लिए डीसेलेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आप चाहें तो कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तब भी डीसेलेक्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पे डीसेलेक्ट पे क्लिक कर दे तब भी डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब ये डीसेलेक्ट ऐसा जरूरी नहीं कि कंट्रोल ए किए तभी डीसेलेक्ट काम करेगा। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई सिलेक्शन बना रहे हैं, मान लेते ये सिलेक्शन हमने बनाया, ठीक है। अब भी हमें अगर डीसेलेक्ट करना है तो यहाँ पे डीसेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। या यहाँ पे मैजिक माइंड टूल पे हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बनाया। अब अगर ये सिलेक्शन को हमें हटाना है तो दोबारा से डीसेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड पे कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, तब भी ये सिलेक्शन हट जाए। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई सिलेक्शन हटाना है तो उसके लिए आप डीसेलेक्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें तो ये होता है रीसेलेक्ट, यानी जो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा था। पहले का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले जो आपने डीसेलेक्ट किया है उससे पहले जो सेलेक्ट कर रखा था उसे आप रीसेलेक्ट कर सकते हैं। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे रीसेलेक्ट का मतलब ही यही होता है दोबारा सेलेक्ट करना, जो इससे पहले आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो जैसे रीसेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमने अभी ये सेलेक्ट कर रखा था, इसी तरीके से क्या करते हैं हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे मान लेते हैं, अभी क्या करते हैं कंट्रोल डी करते हैं, इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट, अब मान लेते हैं हम कंट्रोल डी कर दें तो अभी अगर रीसेलेक्ट करेंगे तो यही हिस्सा केवल सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप रीसेलेक्ट ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है इनवर्स। अब इनवर्स काम क्या करता है, ये काम करता है बिल्कुल अपोजिट। अभी क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं और इसका लॉक हटा देते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉक हटा देते हैं तो ये लेयर 0 होगा। अब यहाँ पे मैजिक पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पे हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो अभी देख सकते हैं जो बैकग्राउंड था हमारा वो हट गया है। लेकिन एक बार कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये हमने सिलेक्शन कर रखा है तो अभी क्या हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट। अगर हम चाहते कि हमारा बैकग्राउंड रहे
और जो इमेज है हमारा वो हट जाए तो उसके लिए हम इनवर्स ऑप्शन का उपयोग, इसका शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आई। जैसे आप इस पे क्लिक करें तो क्या होगा कि जो हमारा सिलेक्शन था उसके उल्टा जो यहाँ पे सिलेक्शन पे बच रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अगर अभी हम डिलीट कर रहे हैं तो हमारा इमेज डिलीट होगा और बाकी हमारा बैकग्राउंड बच जाए। तो कई बार इस तरीके की भी आवश्यकता होती है कि हमें इनवर्स सिलेक्शन का उपयोग करना होता है। सिर्फ कंट्रोल डी पे डिसेलेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे हम पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं हम इतने हिस्से को केवल और केवल रखना चाहते। पेन टूल पे हमने ये सिलेक्शन बनाया, अब मान लेते हैं हम इतने हिस्से को ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम डिलीट बटन दबा देंगे तो केवल इतना ही हिस्सा ही डिलीट होगा, लेकिन मुझे ये हिस्सा रखना था तो क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट जेड और यहाँ पे कर देंगे इनवर्स, यानी जो हमने सेलेक्ट किया है उसके उल्टा ये सेलेक्ट कर लेगा। अब अगर डिलीट बटन दबाएंगे तो केवल वही हिस्सा बचेगा। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पे उल्टा सेलेक्ट होता है, जो हमने सेलेक्ट किया है उसको छोड़कर बाकी चीजें सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद कलर रेंज, कलर रेंज में क्या है, आपको एक कलर बताकर यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना। जैसे मान लेते हैं इस कलर को हमने बताया और यहाँ पे जो सीजनेस है उसको अगर ज्यादा करेंगे तो उससे मिलता जुलता कलर भी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी ओके करते हैं तो देख सकते हैं उससे मिलता जुलता भी अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे भी कुछ कलर हमारा रिमूव हो गया है। तो हम ऐसा नहीं चाहते तो कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे और डिसेलेक्ट करेंगे, दोबारा से सेलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कम कर, इतना कम कर। अब देख सकते हैं जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे वही कलर सेलेक्ट होगा जो यहाँ पे लाइट व्हाइट दिखे। अब अगर हम ओके करते हैं और डिलीट करते हैं तो देख सकते हैं अगर जूम भी करते हैं तो हमारे इमेज पे यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, केवल और केवल वही कलर यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कलर रेंज बताकर अपना सिलेक्शन कर सकते, क्योंकि कई बार हमें कलर रेंज के हिसाब से भी सिलेक्शन करने की आवश्यकता होगी तो हम इसका अच्छे से उपयोग कर पाए। उसके बाद अगला होता है फेदर। अब फेदर क्या काम करता है, मान लेते यही इमेज है और एक हम नई फाइल ले लेते हैं। मान लेते यहाँ पे हमने इस तरीके से एक नई फाइल ले ली और ये फाइल अभी हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करते हैं ताकि हम इसे रिवाइज कर पाए और हम इस तरीके से इमेज को छोटा कर। अभी देख सकते हो और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा इमेज ये आ गया। अभी देख सकते हैं इसके चारों तरफ हमें बॉर्डर आराम से दिख रहा है, यानी ये बैकग्राउंड पे मैच नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज बैकग्राउंड पे मैच हो जाए, उस पे जुड़ा हुआ दिखाई पड़े, तो उसके लिए हम फेदर दें। तो यहाँ पे हम फिर से इमेज को इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे ही हमने इमेज को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फेदर ऑप्शन देख सकते हैं एक्टिव। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फेदर को मान लेते हैं 10 दे देते या हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 की जगह पे 15 दे देते हैं। कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेकर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसे भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अंतर हम दिखा। तो यहाँ पे इसे हम रिवाइज कर दें, एंटर बटन दबा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके जितने जो इसका हम चारों तरफ का एरिया देखते हैं, जितना शार्प दिख रहा है उतना यहाँ पे शार्प नहीं दिख रहा। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं इस इमेज को क्या करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते 520 हमने इसका साइज दे दिया और इन दोनों इमेज को क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। इन लेयर को पकड़ के हम यहाँ पे डिलीट पे ले जाकर छोड़ देंगे जिससे हमारे ये लेयर डिलीट हो। इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों इमेज डिलीट की। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिलहाल हम इस तरीके से हमने इसे सेलेक्ट किया और अभी अगर हम फेदर दिखाएं यहाँ पे तो मान लेते हैं हम फेदर नहीं लेते, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे मूव टूल से हम इस तरफ मूव करते हैं, दोबारा पे सेलेक्ट करते हैं और इस बार हम फेदर मान लेते हैं यहाँ पे हम 15 या फिर यहाँ पे 20 दे देते हैं। ये आपके इमेज पर निर्भर करता है और यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट करते हैं और अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों में अंतर आपको साफ दिख रहा है। ये जो इमेज है इसके चारों तरफ देख सकते हैं बैकग्राउंड पे बिल्कुल मर्ज होता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उसका कॉर्नर अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
तो ये फेदर काम कर। जब हम चाहते हैं कि हमारा इमेज बैकग्राउंड से मिलता जुलता मिक्स सा लगे तो उस हिसाब से हम फेदर देते हैं। अब आपको 10, 15, 20 ये आपके इमेज के साइज पर निर्भर करता है कि कितना आपको रखना चाहिए। ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है मॉडिफाई। ये मॉडिफाई तभी एक्टिव होगा जब आप कोई सिलेक्शन कर लें। तो मॉडिफाई में क्या है, आप बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉर्डर कितना रखना है, मान लेते हैं मुझे 10 रखना है, तो यहाँ पे बॉर्डर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला कलर अल्ट बैक स्पेस पे आएगा। मान लेते हैं ऊपर ये कलर दे देते हैं और अभी अल्ट बैक स्पेस प्रेस करते तो ये ऊपर वाला कलर आ जाए। अगर हमें नीचे वाला कलर फिल करना है बॉर्डर में, मान लेते हैं नीचे ये कलर आ रहा है, मान लेते हैं नीचे हमारा ये कलर आ रहा है, इस कलर को तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करें और कंट्रोल डी कर देंगे तो देख सकते हैं हमारे इमेज में बॉर्डर लग गया। तो यहाँ पे हमने दोबारा सिलेक्शन किया और फिर पे गए मॉडिफाई में स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना स्मूथ रखना है इसका प्रभाव आप यहाँ कॉर्नर पर देख सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 20 करते हैं और ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो कॉर्नर होंगे वो स्मूथ हो जाए। कंट्रोल अल्ट जेड कर दोबारा पे आते हैं मॉडिफाई में और यहाँ पे मिल जाता है एक्सटेंड। एक्सटेंड पे क्या है, आप यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए एक्सटेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना बढ़ाना, मान लेते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल बढ़ाना है तो देख सकते हैं 5 पिक्सल बढ़ जाएगा। अगर आपको जूम करके दिखाएं, कंट्रोल अल्ट जेड कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन है और जैसे यहाँ पे जाकर एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं, मान लेते हैं मुझे 10 बढ़ाना तो देख सकते हैं 10 पिक्सल यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। अब हमने सिलेक्शन को बढ़ा भी सकते। अब उसके बाद अगला ऑप्शन होता है कंट्रैक्ट। इसमें क्या है, आप अपने सिलेक्शन को कम कर सकते। जैसे एक्सटेंड में हम बढ़ा सकते थे उसी तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्शन को कम कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल हम कम करते हैं, 15 टाइप किया, ओके करेंगे तो देख सकते हैं सिलेक्शन हमारा अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या काम करता है तो पहले हम डीसेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन हमारा एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे मान लेते हैं इस कलर को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस कलर को हमने सेलेक्ट किया, फिर से हम जाएंगे ग्रो पे तो देख सकते हैं जहां जहां पे ये कलर मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करें तो आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कि यहाँ जहां जहां पे वो कलर मिल रहा था तो वो सारा कलर इसने सेलेक्ट कर लिया। तो ग्रो यही काम करता है कि मिलता जुलता कलर पूरे एरिया में सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन होता है सिमिलर। अब मान लेते हैं कि ये कलर हम यहाँ पे ये सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं सिमिलर, तो जहां जहां पे उसके जैसा कलर मिलेगा, मान लेते डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो इस तरीके से डिलीट हो जाए। तो ये होता है ग्रो और सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में पूरे इमेज में कैप्चर कर, जैसे यहाँ पे अगर आपको दूसरी इमेज ओपन करके दिखाएं, मान लेते हैं ये इमेज, तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले हम इमेज को इस तरीके से कट कर कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्रॉप कर। सबसे पहले क्या करते हैं हम इस इमेज को क्रॉप कर लेते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और इस तरीके से हमने इसे इतना क्रॉप कर लिया, एंटर प्रेस किया, क्रॉप हो गया इमेज। अब थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बता सके। उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला कलर सेलेक्ट और यहाँ पे गए ग्रुप, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कलर इस तरफ तो मैच कर रहा है, इस तरफ इसने सेलेक्ट कर लिया लेकिन इस तरफ का सेलेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में दूसरा कलर आ रहा है। तो ग्रो कलर क्या करता है कि ग्रो कलर अपने निश्चित एरिया में जहां तक उसको कलर मिलेगा सेम उतना ही सिलेक्शन कर सकता है, जबकि सिमिलर कलर क्या है, ये पूरे इमेज को कैप्चर करेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे डीसेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मान लेते हैं यहीं पे हम सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद सिमिलर कलर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपके पूरे इमेज में जहां जहां पे उसको वैसा कलर मिल रहा है पूरे इमेज में उसने सेलेक्ट। और जबकि यहाँ पे अगर कंट्रोल डी करें और उसके बाद अगर हम रो पे क्लिक करते हैं तो ये इसको जहां तक कलर वो मिलेगा वहीं तक देख सकते हैं, इस तरफ का सिलेक्शन नहीं कर। तो ये दोनों में अंतर, ग्रो जहां तक उसको सेम कलर मिलेगा वहीं तक कवर करेगा। सिमिलर कलर क्या है, पूरे इमेज में अगर वो कलर है कहीं पे तो सबको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट। अब अगर आपको मान लेते हैं ये आपने कुछ सिलेक्शन किया, अब इसमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का उपयोग करें। देखिए ये सेलेक्ट मेनू है तो यहाँ पे सिलेक्शन पे ही संबंधित सारे के सारे ऑप्शन,
इसलिए मान लेते हैं कि हम कोई इमेज ला रहे हैं तो उसे तो हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कंट्रोल। लेकिन अगर आपने कोई सिलेक्शन किया, अभी हमने सिलेक्शन किया तो आप देख सकते हो ऊपर का एरिया भी हमारा छूट रहा है, तो आप देख सकते हो ऊपर का एरिया भी छूट रहा है, इस तरफ का भी छूट रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना, बढ़ाना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये हैंडल आ जाएंगे। अब आपको ऊपर की तरफ ले जाना, ऊपर की तरफ ले जाइए, इस तरफ ले जाना, इस तरफ ले जाइए, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे लाना, और नीचे ले आइए। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ तक सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस पे रिफाइन कर सकते हैं। जितना एरिया चाहते हैं उतना एरिया यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने एरिया में आप सिलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हम डिसेलेक्ट कर देते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन। तो देखिए लोड सिलेक्शन तभी काम करेगा जब आपने अपना कोई सिलेक्शन ऑलरेडी सेव कर, तभी लोड सिलेक्शन क्या करता है, काम करता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम इस इमेज को ओपन कर, इस इमेज को हमने ओपन किया और उसके बाद हम यहाँ पे सर्किल वाला इलिप्स वाला सिलेक्शन लेंगे और कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्शन किया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया FL यानी फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम बाकी चीजें सेम ही रखेंगे और ओके पे क्लिक करें। एक हमारा सिलेक्शन बन गया। फिर पे हम कंट्रोल D करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर पे हमने ये सिलेक्शन किया और यहाँ पे सेलेक्ट में गए, सेव सिलेक्शन पे करके यहाँ पे FL2 दे दिया। फिर पे हमने कंट्रोल D किया और यहाँ पे जाकर हमने फिर से एक सिलेक्शन किया। मान लेते इस बार हम रेक्टेंगल में सिलेक्शन करते हैं, इस तरीके से ये सिलेक्शन किया। फिर पे गए सेव सिलेक्शन में और यहाँ पे इस बार हमने BG यानी बैकग्राउंड ओके कर और उसके बाद कंट्रोल D कर। अब क्या है, अगर आप यहाँ पे लोड सिलेक्शन में जाएंगे तो अभी हमारा लोड सिलेक्शन क्या है, एक्टिव दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं। अब लोड सिलेक्शन क्या करता है, आपको कौन सा सिलेक्शन लोड करना है, यहाँ पे आपके तो जो आपने नाम दिए होंगे वो चैनल यहाँ पे सेव है। जैसे एक FL यानी जो ये वाला फ्लावर है इसका सिलेक्शन दिया था, एक FL2 ये वाला सिलेक्शन, एक यहाँ पे BG यहाँ पे। तो अगर BG सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं तो देख सकते हैं जो हमने BG वाला सिलेक्शन किया था बैकग्राउंड वाला वो एक्टिव हो गया है। कंट्रोल D कर। अब मान लेते फिर पे जाते लोड सिलेक्शन में और इस बार हम FL पे क्लिक करते तो ये सिलेक्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी सिलेक्शन बनाकर उसका उपयोग कर सकते। मान लेते F2 सेलेक्ट करते, इन्वर्ट पे क्लिक करते, ओके करते। तो इस तरीके से अगर हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे केवल वो बचेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया था, उल्टा कर। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते। कई बार आगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ पे कई बार हमें कई पार्ट सेलेक्ट करने की जरूरत पड़े, तो वहाँ पे लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन बहुत काम आता है। आपको बार बार सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, केवल चैनल सेलेक्ट और वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है सिलेक्शन जो आपने ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेलेक्ट मेनू के ये सारे ऑप्शन आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आपके टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।